हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे हम सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। ये राज्य हमारे भारत के पूर्व उत्तर साइड में स्थित हैं। तो सभी राज्यों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर अगर आप इसे रीड करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आप हमारे वेबसाइट पे जा करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार आप हमारे वेबसाइट में ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके ये सेवन सिस्टर्स राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य है हमारा असम। असम के बारे में खास क्या है, यह भारत का पहला तेल भंडार है। भारत का पहला तेल भंडार असम राज्य में स्थापित किया गया था और ये अभी राज्य के डिगबोई नामक जगह में स्थित है। असम राज्य के डिगबोई नामक स्थान में सबसे पहले तेल भंडार स्थापित किया गया था। असम, बांग्लादेश और भूटान आप मैप में देख सकते हैं। आप मैप लेकर के एक बैठे हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि असम जो है वो बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। तीसरा है, ये चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्रिटेन राज्य में क्या किया गया था कि ब्रिटेन राज्य के दौर में यहाँ चाय की खेती शुरू की गई थी, लेकिन आज वर्तमान में असम भारत का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य बन गया है। तो असम इस दृष्टि से भी बहुत खास है। नेक्स्ट है असम के अभ्यारण्य। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य, ये दोनों इतने अच्छे अभ्यारण्य हैं कि इसे यूनेस्को की वैश्विक धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य ये असम राज्य में ही स्थित है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये असम राज्य में है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं, मानस वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य कहाँ है, तो उस समय भी आपको याद रखना चाहिए कि मानस वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य असम राज्य में है। नेक्स्ट है, असम राज्य का अपना अलग राज्य गान है। असम राज्य में हर राज्यों की तुलना में उसका अलग राज्य गान है और उस राज्य गान को लक्ष्मीकांत बेजबरुआ ने रचा था। नेक्स्ट है, बिहू असम की संस्कृति का केंद्र बिंदु है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि बिहू कहाँ की संस्कृति है, तो आपको याद रखना चाहिए बिहू है असम का राज्य उत्सव है। बिहू असम राज्य का राज्य उत्सव है और यह राज्य में एक बार नहीं बल्कि 3 बार मनाया जाता है। 3 बार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गुवाहाटी असम की छद्म राजधानी है। वैसे तो असम की राजधानी आधिकारिक तौर पे हम जानते हैं कि वो दिसपुर है, लेकिन असम का हाई कोर्ट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, IIT, DGP हेडक्वार्टर और सारे महत्वपूर्ण दफ्तर, जितने भी सारे महत्वपूर्ण दफ्तर हैं वो गुवाहाटी में स्थित हैं। इसलिए इसे गैर आधिकारिक तौर पर राजधानी गैर आधिकारिक राजधानी के तौर पर काम करता है। तो गुवाहाटी एक तरह से अगर हम कह सकते हैं ये छद्म राजधानी है, जबकि आधिकारिक राजधानी दिसपुर है। असम का सिल्क, असम सिल्क के लिए बहुत फेमस है। असम का सिल्क पूरी दुनिया में मशहूर है। और कौन कौन सी वैरायटी, ये हैं गोंडी सिल्क, गोल्डन मूगा, फिर पाट और गर्म एरी सिल्क। ये चारों सिल्क असम की, और भी इस चारों के अलावा और भी बहुत सारे सिल्क हैं जो पूरी दुनिया भर में मशहूर है। 9th पॉइंट है इसके बारे में, दुनिया के पक्षियों के सामूहिक आत्महत्या वाली जगह भी यही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि यहाँ पर क्या होता है, असम राज्य के जातिंगा नामक एक जगह है जातिंगा नामक, वहाँ पर एक ऐसा माना जाता है कि वहाँ हर साल सैकड़ों की संख्या में पक्षी अपने तेज रफ्तार से आते हैं और पेड़ों इमारतों से टकराकर खुद की जान ले लेते हैं। यह गुत्थी अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके हैं। पता नहीं कौन सी गुत्थी है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पक्षी तेज रफ्तार से आते हैं और पेड़ों और इमारतों से टकराकर खुद की जान दे देते हैं। तो ये भी असम की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 10th पॉइंट है इसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बल्कि नद है। जैसे अभी तक हम नदी के बारे में जानते हैं, नदी स्त्रीलिंग है, लेकिन हिंदू मिथकियों कहानियों बहुत सारी कहानियाँ हैं
मे भी सच हो झूठ हो, इससे हमें पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्रा जो है, ब्रह्मपुत्र, वो नदी को नद, वास्तविक में ये नद है जो कि पुरुष है, पुरुष के तौर पे माना जाता है। और इसके अलावा साथ में ही और भी बहुत सारे ऐसी नदियां हैं जो बिहार के सोन, इसको भी नद के तौर पे माना जाता है। ये अपने अपने में अजूबा मामला है, ये लोगों के सोच पर विचार, ये लोगों के सोच पर डिपेंड करता है कि 11वां पॉइंट है, शराब इस राज्य का मुख्य पेय पदार्थ है। यहाँ पर शराब के लोग बहुत विधि से तैयार करते हैं और कई क्वालिटी की शराबें मिलती है। असम में शराब निषिद्ध नहीं है, रोक नहीं है, यहाँ पे लोग अपने अपने घरों में भी शराब मनाते हैं। और अंत करने के लिए हम सभी का पसंदीदा मोमो असम में तो है ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है। अरुण प्लस अचल, अचल का अर्थ होता है ना चलने वाला, और ना चलने वाला हमारा पर्वत होता है। और अरुण मतलब सूर्य है, तो सूर्य का पर्वत, इसलिए हम इसे सूर्य के पर्वत के नाम से भी जानते हैं। प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम राज्य, इसके दक्षिण में असम राज्य है, दक्षिण पूर्व में नागालैंड है, पूर्व में बर्मा, आज हम इसे म्यांमार कहते हैं, पहले बर्मा कहते थे, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती है। ईटानगर राज्य की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। प्रदेश की बोलचाल की मुख्य भाषा हिंदी है। तो ये थे हमारे अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। आप इसे मैप में आप देख लें कि कौन से राज्य किस दिशा में है और कितना सटीक है। और फैक्ट हम जानेंगे इसके बारे में। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य है। पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य हैं, 7 सिस्टर्स की अगर हम बात करें, तो पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह इस प्रदेश के लोग भी तिब्बती वर्मी मूल के हैं। तिब्बती और बर्मी कहने का मतलब तिब्बत से सटा हुआ है और बर्मा से सटा हुआ है, म्यांमार से सटा हुआ है, इसलिए उसी मूल के लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, वहाँ की रहन सहन मिलती है। वर्तमान समय में भारत के अन्य भागों से बहुत से लोग आकर यहाँ आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ कर रहे हैं। अन्य जगहों से आकर के भी यहाँ पर आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत बौद्ध मंदिर है। यहाँ पे इस बौद्ध मंदिर में बौद्ध गुरु दलाई लामा भी इसकी यात्रा कर चुके हैं। दलाई लामा के बारे में आप जानते होंगे, ये बौद्ध गुरु थे। इस मंदिर की छत पीली है और इस मंदिर का निर्माण तिब्बती शैली में किया गया है। इस मंदिर की छत से पूरे ईटानगर की खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। यहाँ से इसकी छत से पूरे ईटानगर की खूबसूरत दृश्य को देख सकते हैं आप। इस मंदिर में एक संग्रहालय भी है, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय है। यहाँ पर पर्यटक पूरे अरुणाचल प्रदेश की झलक देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा संग्रहालय है, तो ये जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय है। नेक्स्ट राज्य है हमारा नागालैंड। अब हम नागालैंड के बारे में जानेंगे। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। उत्तर पूर्वी राज्य है, इसी के बारे में हम पढ़ भी रहे हैं, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। इसकी राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। राजधानी तो इसकी कोहिमा है, लेकिन सबसे बड़ा नगर जो है नागालैंड का वो दीमापुर है, ये आप याद रख लें। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा से, बर्मा को ही हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। नागालैंड राज्य में कुल 16 जनजातियाँ निवास करती हैं। कितनी जनजातियाँ निवास करती है? 16 जनजातियाँ। ये भी आप याद कर लें, नागालैंड राज्य में कुल 16 जनजातियाँ निवास करती हैं। अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा है। यहाँ की राज्य भाषा हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963, 1/12/63 को भारत के 16वें, ठीक है, 16वें राज्य के रूप में हुई थी। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को
भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई थी। असम घाटी के किनारे बसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जो असम के घाटी के किनारे हैं उस कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य का अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है, पहाड़ी भाग है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का केवल 1% हिस्सा ही समतल जमीन पर है। राज्य का केवल 1% हिस्सा ही समतल जमीन पर है। नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी माउंट सरामती है। नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी माउंट सरामती है, इसे आप याद रख लें, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3840 मीटर है, 3840 मीटर है। यह पहाड़ी और इसकी श्रृंखलाएं नागालैंड और बर्मा के बीच प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। यह पहाड़ी जो है ये नागालैंड और बर्मा, नागालैंड और म्यांमार के बीच प्राकृतिक अवरोध का काम करती है, एक बॉर्डर का काम करती है। यह राज्य वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता का घर है। यहाँ पर वनस्पति और जीवों की बहुत अच्छी विविधता है। नेक्स्ट राज्य है हमारा त्रिपुरा। अब हम बात करेंगे त्रिपुरा के बारे में। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 10491 वर्ग किलोमीटर है। इसकी उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है। इसके तीनों दिशाओं में आप देख सकते हैं, उत्तर में भी, पश्चिम में भी और दक्षिण में भी। उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम, पूर्व में असम और मिजोरम। इसकी राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। बंगाली और त्रिपुरी भाषा, बंगाली भाषा और त्रिपुरी भाषा, जिसे कोक बोरोक भी कहा जाता है, यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। बंगाली बोली जाती है और कोक बोरोक भाषा यहाँ पे बोली जाती है। और इसके बारे में है, ऐसा कहा जाता है कि राजा त्रिपुर थे, जो ययाति वंश का 39वां राजा था। ययाति वंश का 39वां राजा था, के नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक मत के मुताबिक यह भी माना जाता है कि यहाँ की स्थानीय देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर यहाँ का नाम त्रिपुरा पड़ा। यह त्रिपुर सुंदरी हिंदू धर्म के 51वें शक्तिपीठों में से एक है। जबकि वहीं पर एक इतिहासकार कैलाश चंद्र सिंह के मुताबिक, कैलाश चंद्र सिंह कहते हैं कि यह शब्द स्थानीय कोक बोरोक भाषा, जो वहाँ की भाषा है कोक बोरोक भाषा, के दो शब्दों का मिश्रण है, त्वी और प्रा। त्वी और प्रा। त्वी का अर्थ होता है पानी और प्रा का अर्थ होता है निकट। इसका मतलब माना जाता है कि त्रिपुरा जो है वो प्राचीन काल में यह समुद्र, यानी बंगाल की खाड़ी जो वहाँ पे नज़दीकी समुद्र है, उसके निकट तक फैला था और इस नाम से इसे त्रिपुरा बुलाया जाने लगा था। लेकिन अब इतने सारे फैक्ट्स हैं, मे बी इसमें से कौन सा सही है वो हमें भी नहीं पता, लेकिन हम ये तीनों को याद रख लेंगे, जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम फिट करेंगे। नेक्स्ट है, त्रिपुरा का उल्लेख महाभारत, पुराणों तथा अशोक के शिलालेखों में मिलता है। त्रिपुरा का उल्लेख महाभारत और पुराणों तथा अशोक, जो कि बहुत ही पुराना शिलालेख है, वहाँ पर भी उपस्थित है। अगला राज्य है हमारा मिजोरम। मिजोरम भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक हमारा मिजोरम है। इसकी सीमाएं पूर्व और दक्षिण में म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर में मणिपुर, असम और त्रिपुरा के राज्यों से घिरी है। आप ये सब जितने भी अगल बगल के राज्य हैं और अगल बगल के देश हैं, उसे आप मैप में एक बार देख लें। नेक्स्ट है, मिजोरम का मतलब होता है पहाड़ों की भूमि। मिजोरम का मतलब होता है पहाड़ों की भूमि और यहाँ की स्थानीय भाषा मिजो है। मिजोरम में जो भाषा बोली जाती है स्थानीय भाषा, वो मिजो है। आप ये याद रख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिजोरम का स्थानीय भाषा क्या है, तो आप मिजो पर ही टिक करें। नेक्स्ट है, इसके बारे में राज्यों की टोपोग्राफी पर हावी रहने वाला मिजो पर्वत। वहाँ पे एक मिजो पर्वत है जो 2000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है और यह म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। तो मिजो पर्वत की ऊंचाई 2000 मीटर से ज़्यादा है और यह म्यांमार के सीमा पर स्थित है। राज्य की राजधानी आइजॉल है, जो समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर है। 1220 मीटर की ऊंचाई पर इसकी राजधानी आइजॉल स्थित है। नेक्स्ट है, मिजोरम पुराने उत्तर और दक्षिण लुसाई पर्वतों का मेल है।
पुराने उत्तर और दक्षिण लुसाई पर्वतों का मेल है मिजोरम। मिजोरम की धरती में अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, कई प्रकार के लैंडस्केप, समृद्ध वनस्पति और जीव, पाइन के समूह और बांस के घरों वाले अनूठे गांव भी स्थित हैं। कर्क रेखा मिजोरम के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा जो गुजरती है वो मिजोरम के मध्य से गुजरती है और इसलिए यहाँ साल भर मौसम सुहाना रहता है। खड़ी पहाड़ियों और गहरी घाटियों वाले मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी द ब्लू माउंटेन, देख सकते हैं आप, द ब्लू माउंटेन, जो कि 2165 मीटर से ज़्यादा ऊंची है। इस राज्य में बहने वाली प्रमुख नदियाँ त्वांग, सोनाई, लुईवल, कोलोडाइन और कामाफुली है। त्वांग, सोनाई, तुईवल, कोलाडाइन और कामाफुली, याद रख लें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ सीढ़ीदार खेती और झूम खेती दोनों ही की जाती है। मिजोरम अपनी रेशाहीन अदरक के लिए मशहूर है। धान, मक्का, सरसों, गन्ना, तिल और आलू इस इलाके की प्रमुख फसलें हैं। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए छोटे पैमाने की सिंचाई परियोजनाओं का भी विकास किया गया है। तो याद रखें, यहाँ सीढ़ीदार खेती भी होती है, झूम खेती, दोनों प्रकार की खेती होती है और ये सब धान, मक्का, सरसों, गन्ना, तिल और आलू इस इलाके की प्रमुख फसल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और यह राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल यह राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। मिजोरम का मौसम सुहावना रहता है। यहाँ का तापमान गर्मियों में 20 डिग्री से 29 डिग्री तक रहता है और सर्दियों में यह 11 डिग्री से 21 डिग्री के बीच रहता है। यहाँ पे मई से सितंबर के दौरान बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सर्दियों के महीनों में बहुत कम बरसात होती है। मिजोरम में साल भर में कुल 100 इंच या 254 सेंटीमीटर बारिश होती है। आइजोल शहर में बारिश की मात्रा 82 इंच या 208 सेंटीमीटर होती है। राज्य की एक और खास जगह लुगलुई में बारिश की मात्रा 139 इंच या 350 सेंटीमीटर तक होती है। बहुत खास बात है, यहाँ की मौसम हर जगह पे हर तरह का अवेलेबल है। राज्य की लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार है, क्या है? चैरो। यह नृत्य राज्य का सबसे अनूठा और जीवंत नृत्य रूप है। चैरो इस राज्य का सबसे अनूठा और जीवंत नृत्य है। फिर है छहलाम, खुल्लम, ये सब सारे यहाँ की नृत्य हैं। मिजोरम की आधिकारिक भाषा मिजो है। हालांकि पढ़ाई और प्रशासनिक कार्यों में महत्व के कारण अंग्रेजी भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा तो मिजो है, लेकिन इंग्लिश का भी यहाँ पे बहुत यूज़ किया जाता है। मिजो भाषा लाई, मारा और महार भाषा से मिली हुई है। अगला राज्य है हमारा मेघालय। अब हम मेघालय के बारे में जानेंगे। आप ये वर्ड से ही देख सकते हैं, मेघालय। मेघ मतलब बादल, आलय मतलब घर, मतलब मेघालय का मतलब होता है बादलों का घर। पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, कौन? मेघालय। राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर है और राज्य का 1/3 हिस्सा पहाड़ी जंगल से घिरा हुआ है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। सब भी आप जानते होंगे, मेघालय की राजधानी शिलांग है। यह राज्य उत्तर की ओर से असम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा है। हर साल 1200 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण मेघालय को सबसे नम राज्य कहा जा सकता है। यहाँ कई नदियाँ हैं जिनमें गनोल, उमियाम, मिनगोत, मिखेम और दारेंग शामिल हैं। इन नदियों के अलावा आपको यहाँ और भी ढेरों नदियाँ जैसे उमियाम, माओपा, खरी मिल सकती है। लेकिन यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे नम राज्य के नाम से भी जान सकते हैं। संस्कृत और अन्य भारतीय बोलियों में मेघालय शब्द का अर्थ बादलों का घर है। ये तो हमने पहले ही देख लिया। इस राज्य में कई पर्वत श्रृंखलाएं होने के कारण यह नाम सबसे उपयुक्त है। मेघालय की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ भी मणि की धरती या रत्नों की भूमि है। मणिपुर, मणि मीन्स रत्न, इसे रत्नों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश में वास्तव में मणियों की खान भले ना हो, किंतु प्राकृतिक रूप में इतना सुंदर प्रदेश भारत में कश्मीर के बाद यही है। इस मणियों का प्रदेश कहना, इस कारण इसे हम मणियों का प्रदेश कहते हैं। मणिपुर में कुकी, नागा, पांगल और मिजो इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। 21 जनवरी 1972। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर, इम्फाल। इस राज्य में जिलों की संख्या 9 है। मात्र 9 जिला है इस राज्य में। मणिपुर के ढालों पर चाय और घाटियों में धान की उपज प्रमुख है। मणिपुर के ढालों पर चाय की खेती और घाटियों में धान की उपज ज़्यादा होती है।
मणिपुर एकमात्र स्थान है जहाँ ब्राउ एंटीलर्ड हिरन पाए जाते हैं। ब्राउ एंटीलर्ड हिरन जो पाया जाता है, एकमात्र जगह मणिपुर है। इसका स्थानीय नाम, इस हिरन को संगी के नाम से जाना जाता है। इस राज्य के लोगों को कई तरह के नाम से बुलाया जाता है, जैसे मीती, पीरी, मीती, मैती और मिती। इस राज्य के हर इंसान को कला संस्कृति में काफ़ी लगाव है और यहाँ पर एक भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जिसे गाना नहीं आता और नाचना नहीं आता। मतलब यहाँ पर गाना और नाचना फेमस है। अपनी विविध वनस्पतियों व जीव जंतुओं के कारण मणिपुर को भारत का आभूषण व पूरब का स्विट्जरलैंड आदि विविध नामों से संबोधित किया गया है। पूरब का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? मणिपुर को। भारत का आभूषण किसे कहा जाता है? मणिपुर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। लुभाने वाले प्राकृतिक दृश्यों में विलक्षण फूल पौधे, निर्मल वन, लहराती नदियाँ, पहाड़ियाँ और छाई हरियाली शामिल है। यहाँ 3 प्रमुख जनजातियाँ निवास करती है। घाटी में मीतई जनजाति रहती है, तो नागा और कुकी चीन जनजातियाँ पहाड़ियों पर रहती हैं। सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद मणिपुर संविधान अधिनियम बनाया गया, जिससे राज्य में एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई जा सके। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगला राज्य है हमारा सिक्किम। अब हम सिक्किम के बारे में देखेंगे। संविधान के 38वें संशोधन के अनुसार 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, लेकिन सिक्किम के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। संविधान के 38वें संशोधन के अनुसार 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है। इसके उत्तर में तिब्बत, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और दक्षिण में पश्चिम बंगाल है। इसके उत्तर में तिब्बत है, पश्चिम में नेपाल है, पूर्व में भूटान है और दक्षिण में पश्चिम बंगाल है। सिक्किम में पर्वत 700 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। यहाँ स्थित कंचनजंगा 8,579 मीटर जिसकी ऊंचाई है, विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। सिक्किम राज्य घने वनों से घिरा है। यहाँ साल और सेमल के वृक्षों की सघनता है। यहाँ ज़्यादातर साल और सेमल के वृक्ष पाए जाते हैं। सिक्किम की अर्थव्यवस्था मूल रूप में कृषि पर आधारित है। सिक्किम की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर आधारित है, ये हमने जाना। सिक्किम में तीस्ता नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। सिक्किम में आर्किड नस्ल के सैकड़ों किस्में मिलती हैं। आर्किड नस्ल के सैकड़ों किस्में मिलती है। मक्का, चावल, गेहूं, बड़ी इलायची, अदरक, संतरा राज्य की प्रमुख फसलें हैं। भारत में बड़ी इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन सिक्किम में ही होता है। बड़ी इलायची जो पाई जाती है वो सिक्किम में पाई जाती है। ये थे हमारे आज जो हमने जाना पूर्वोत्तर भारत के बारे में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। इसका PDF और ये रिटेन फॉर्म आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और इसका PDF डाउनलोड कर लें और एक बार आप इसे पढ़ लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट को अक्सर यूज करें आप अपने पढ़ाई के रूप में। और आप फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं।